Good morning class. Today we will discuss solutions for class test. Okay. Students, here in the class test, question number first is classify the following into elements, compound and mixture. So इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आप लोग को क्लासिफिकेशन करनी थी, 3 आपको क्लासेस बनानी थी, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनमें आपको क्लासिफाई कर देना था जो चेन दी हुई थी। ठीक है, जैसे सोडियम क्या है, तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि सोडियम एक एलिमेंट है, तो सोडियम किस में आ जाता है, एलिमेंट की कैटेगरी में। अब ऐसे ही आपका जैसे सैंड है, तो सैंड क्या है, मिक्सचर है, क्योंकि हम जानते हैं सैंड में कई तरह के पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉलर होते हैं, लार्जर होते हैं और ये यूनिफॉर्म भी नहीं होते हैं, तो ओवरऑल तो ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है। इसी तरीके से आपको क्लासिफाई करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस क्लासिफिकेशन को यहाँ पे देख पा रहे हैं। जो आपकी लिस्ट थी उसमें से सोडियम, सिल्वर, टिन और सिलिकॉन, ये सारे हमारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। आप इनको एक बार पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे क्या हैं, हमारे एलिमेंट्स हैं। अब स्टूडेंट्स अगर बात करते हैं कंपाउंड्स की, तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मीथेन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सारे हमारे क्या हैं, कंपाउंड्स। आप इनका फॉर्मूला देखिए। अगर हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, ये भी एक कंपाउंड है। अगर हम बात करते हैं मीथेन की, ये भी एक कंपाउंड है। अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, ये भी एक कंपाउंड है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं मिक्सचर्स की। तो मिक्सचर के लिए स्टूडेंट्स कभी कभी कन्फ्यूज़न आता है कि वेदर इट इज़ मिक्सचर और नॉट। जैसे कि सॉइल है, तो ये आप फैमिलियर हैं कि सॉइल एक मिक्सचर है। ठीक है, क्योंकि इसमें डिफरेंट पार्टिकल्स आपको ग्रे हैं, ग्रेवल है, सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर हम शुगर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स ये आता है होमोजेनस मिक्सचर की कैटेगरी में। जैसे आप देख पाएंगे कि अगर आप वाटर लेते हैं उसमें आप शुगर को डिज़ोल्व करेंगे तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा, लेकिन ये मिक्सचर है। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं कोल की, तो कोल भी स्टूडेंट्स क्या है, मिक्सचर है। ये डिफरेंट एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसका कि प्रोपोर्शन कोई फिक्स नहीं होता है, साथ में इसमें इम्प्योरिटीज़ भी कई पाई जाती हैं। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स आप देखते हैं एयर भी क्या है, मिक्सचर है गैसेस का। आप अच्छे से जानते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या डिफरेंट जो नोबल गैसेस हैं, इस वजह से इसे भी हम मिक्सचर की कैटेगरी में रखते हैं। सोप की केस में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है, ये डिफरेंट कंपाउंड्स को कंबाइन करके तो बनता है, लेकिन ये भी क्या है, मिक्सचर ही है। ठीक है, और ब्लड भी स्टूडेंट्स, ब्लड क्या है, हमारा मिक्सचर है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड वाज विच इज़ नॉट एन एलिमेंट। इसमें से आपको बताना था एलिमेंट कौन सा नहीं है। सो ए कार्बन, दिस इज़ अ एलिमेंट। बी फॉस्फोरस, इट इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट। लेकिन जब हम सी की बात करते हैं H2O, तो आप देख पा रहे हैं ये एलिमेंट नहीं है, ये क्या है, कंपाउंड है, जबकि सोडियम क्या है, एलिमेंट है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आपका जो सही होगा वो होगा सी, वाटर। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़ मरकरी इज़। यहाँ पे बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, जल्दी जल्दी में बस लिख देते हैं लिक्विड। यहाँ स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे सो मरकरी इज़ लिक्विड ऑल्सो। मरकरी एक एलिमेंट भी है, मरकरी एक मेटल भी है। दैट मीन्स इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन 4 की, तो आप देख पा रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मिक्सचर। इसमें से कौन सा मिक्सचर नहीं है आपको बताना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कैरोसिन हो गया, एयर अभी हमने देखा था कि मिक्सचर है। अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं तो अल्कोहल के केस में जैसे कि आप देख पा रहे हैं C2H5OH, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अगर हम पेट्रोल की बात करते हैं तो वो भी क्या है, मिक्सचर है, जो उसमें डिफरेंट गैसेस हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन 5, द एलिमेंट्स विच नॉर्मली एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट आर। आपको बताना है कि लिक्विड स्टेट में कौन से एलिमेंट है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन में ब्रोमीन आयोडीन दिया है, तो स्टूडेंट्स यहाँ ये गलत हो जाएगा। ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में पाया जाता है लेकिन आयोडीन नहीं पाया जाता है। सेकंड आप देख पा रहे हैं मरकरी एंड क्लोरीन, क्लोरीन गैसियस स्टेट में होता है स्टूडेंट्स। थर्ड इज़ ब्रोमीन एंड मरकरी, सो थर्ड विल बी राइट। ब्रोमीन और मरकरी क्या होते हैं, आपके लिक्विड्स होते हैं। ब्रोमीन आपका जो है ये नॉन मेटल है, मरकरी आपका जो है मेटल है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 इज़ व्हाट इज़ मीन्ड बाय प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस से आप क्या समझते हैं। So students, earlier also I have told you a substance which is made up of single type of particle, it may be atoms, it may be molecules, is called pure substance। ठीक है, और प्योर सब्सटेंस को हम एलिमेंट और कंपाउंड्स में डिवाइड करते हैं। ये एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जैसे कि
आपके पीरियोडिक टेबल में जो 119 एलिमेंट है उनमें से कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। ये कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हो गया या क्लोरीन हो गया, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, राइट वन डिफरेंस बिटवीन होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। हमें डिफ्रेंशिएट करना है होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर के बीच में। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं, पहले भी हमने बताया कि अगर हम बात करते हैं होमोजेनस मिक्सचर की तो इनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। अगर हम बात करते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर की तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। अगर हम बात करते हैं होमोजेनस मिक्सचर की तो यहाँ पे कोई विजिबल बाउंड्री नहीं होती है। अगर हम बात करते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर की तो इसमें विजिबल बाउंड्री देखने को मिलती है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कंपाउंड्स की तो जो होमोजेनस मिक्सचर की तो इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं इनको हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सॉरी, होमोजेनस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आप वाटर में शुगर को डिज़ोल्व कर देंगे या वाटर में सॉल्ट को डिज़ोल्व कर लेंगे तो आप उसको इजीली सेपरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम कंपाउंड्स की बात करें तो इसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर वाटर ही है तो हम उसको इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वो उसके अपने कंपोनेंट्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेकडाउन हो जाएगा। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें होमोजेनस मिक्सचर की, इट इज़ शुगर इन वाटर, कार्बोनेटेड वाटर, साल्ट इन वाटर। अगर हम हेट्रोजेनस मिक्सचर्स की बात करें सो इट मे बी सैंड इन वाटर, इट मे बी स्मोक, ऑयल इन वाटर, एट्सेट्रा। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 इज़ नेम 2 कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन। आपको सिंपली हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को बताना था। सो वाटर इज़ ऑल्सो अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन हैविंग फॉर्मूला H2O एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज़ ऑल्सो कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन हैविंग फॉर्मूला H2SO4। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन 9 इज़ राइट डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। आपको डिफ्रेंशिएट करना है मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में। सो स्टूडेंट्स, जो अभी हमने बताया था, अगर हम प्योर सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन की बात करें तो वो एलिमेंट और कंपाउंड में डिवाइड होता है। अगर हम मिक्सचर में देखें तो वो होमोजेनस हेट्रोजेनस होता है। तो कंपाउंड क्या हो गया, ये ऐसे सब्सटेंस हो गए जो कि एटम या एक एटम या एक से ज़्यादा एटम को कंबाइन करके बने हुए होते हैं और इनकी प्रपोर्शन जो होती है वो फिक्स होती है, ठीक है। लेकिन मिक्सचर की जो बात करते हैं इनकी प्रपोर्शन फिक्स नहीं होती है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, कंपाउंड जो होते हैं उनका डेफिनेट फॉर्मूला होता है। जैसे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें सो इट इज़ CO2, ओके। लेकिन अगर हम मिक्सचर की बात करें कि अगर हम वाटर में सैंड को डाल देते हैं तो हम उसका कोई फॉर्मूला डेफिनेट नहीं दे सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, कंपाउंड्स आर ऑलवेज होमोजेनस। कंपाउंड जो होते हैं वो होमोजेनस होते हैं, जबकि अगर हम मिक्सचर की बात करें इट मे बी होमोजेनस, इट मे बी हेट्रोजेनस। नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10 इज़ डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है। सो स्टूडेंट्स, पुराने लेक्चर में हम लोग पढ़ भी चुके हैं टॉकिंग अबाउट मेटल्स। Metals are electropositive element and talking about non-metals are electronegative element. Now if you will see the reactions, so you can see that sodium loses 1 electron and forms cation, that is Na+. Similarly chlorine gains 1 electron and forms Cl-. Okay, now students, you can see metals are good conductor of heat and electricity, whereas non-metals are poor conductor of heat and electricity. Now students, you can see metals are generally solid at room temperature. There is an exception which is of mercury, which is liquid at room temperature. Now students, talking about non-metals, they are generally solids, liquids and gases at room temperature. Okay, so this is all about today's lecture. Thank you.